हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9th का जो आपको डीओई का मिड टर्म प्रैक्टिस पेपर मिला है ना मैथमेटिक्स का, तो वो कराने वाली हूँ। पेपर हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। आज इस पेपर को हम हिंदी मीडियम में करेंगे। तो इसके हमने लास्ट जो क्वेश्चन किया था, हमने केस स्टडी के क्वेश्चंस कर लिए थे, ये सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस भी हमने कंप्लीट कर लिए थे, है ना। तो चलिए देखते हैं फिर आज हमें कहाँ से करना है। हमने इसका पार्ट बी भी कर लिया था। ये सारी वीडियोस ना चैनल पे अपलोड है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए पार्ट सी से स्टार्ट करना है, तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें 2 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है ना, वो आपसे कह रहे हैं यहाँ पर कि ये आपके पास कौन से क्वेश्चन है, 29 to 32 है। इतने क्वेश्चन सिर्फ 2 मार्क्स ईच है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन 29 में कह रहा है सरल कीजिए। आपको इसको क्या करना है, हल करना है। बहुत आसान है। जो यहाँ पर 25 लिखा है, इसको आप क्या करो, 5 की पावर 2 लिख दो, 5 की घात 2 लिख सकते हो। यहाँ 3/2 ऐसी है। इसको 243 को आप क्या लिख सकते हो, 3 की घात 5, और ये 3/5 आपके पास ऐसी है। 6 को हम कुछ नहीं लिख सकते ना, तो 6 को फिलहाल के लिए आप क्या करो, इसको 2 इंटू में 3 कर दो, तो ये हो जाएगा 2 इंटू में 3, और इसमें यहाँ पर 5 की घात 4 ऐसी ही रहने दो। 8 को लिख सकते हो 2 की घात 3, और ये 4/3 ऐसी है। इस 2 से ये 2 कट गया, इस 5 से ये 5 कट गया, इस 3 से ये 3 कट गया, इसमें कुछ भी कट नहीं होगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5 की घात 3, यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर 3 की घात 3 आ जाएगा। यहाँ पर देखें तो मैंने क्या किया, जो ये 5/4 है ना, ये दोनों पे अलग अलग कर दी, मतलब इस पे भी कर दी और इस 3 पे भी कर दी, दोनों पे ही तो है ये घात, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 2 की घात 4 आ जाएगा। क्लियर है। अब 5 की घात जो 3 है, तो उसको हम 125 लिख सकते हैं। 3 की घात 3 तो यहाँ ऐसे ही रहने दो। ये वाली 3 की घात 5/4 इसके साथ क्या है, भाग में है, तो ऊपर जाएगी तो इसकी घात यहाँ पर माइनस हो जाएगी, ठीक है। कुछ नहीं है तो 1 लगा दिया यहाँ नीचे। अब ये दोनों के जो है हर एक जैसे, ये आधार एक जैसे हैं, तो इनकी जो घातें हैं वो क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएगी। 5/4 + 4 हो जाएगा, ठीक है ना। मल्टीप्लाई में आपके पास यहाँ पर प्लस ही तो होता है। क्लियर है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ये 125 हमने ऐसे ही रहने दिया अभी भी। यहाँ पर 3 ये हर एक जैसे किए, तो ये आ गया 12 - का 5/4, और इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा दिया। ये आ जाएगा मेरे पास 5, प्लस में यहाँ आ जाएगा 16, और यहाँ पर आ जाएगा 4, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हो जाएगा 125 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 3, और यहाँ पर आ जाएगा, देखो 12 में से 5 जाएंगे तो 7 बचेगा, 7/4 आ जाएगा इसकी घात, और ये 16 में 5 प्लस करोगे तो 21 आ जाएगा, 21/4। बस यही आपका आंसर है। अब आप इसे आगे हल नहीं कर सकते। क्लियर है। पर अगर आपको मान लो एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आया और ये नहीं आता, तो इसके साथ चॉइस में आपको एक और क्वेश्चन दे दिया है उन्होंने, कह रहे यदि p जो है वो 5 - 2√6 हो, तो 1 - p² का मान ज्ञात करो। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ करते हैं। क्वेश्चन 29 है हमारे पास। देखो आपको यहाँ पर p का मान दे रखा है 5 - का 2√6, और आपको निकालना क्या है, 1 - p का होल स्क्वायर अपॉन में p², ये आपको निकालना है। पहले हम क्या करते हैं, p² निकाल लेते हैं। तो इसका मतलब 5 - 2√6 का होल स्क्वायर हमने निकाला है, ठीक है। तो ये हो जाएगा a², प्लस में यहाँ हो जाएगा आपके पास b², और माइनस में यहाँ हो जाएगा आपके पास 2ab, ठीक है ना। आइडेंटिटी जो आप लगाओगे यहाँ पर वो लिख के आओगे, a - b का होल स्क्वायर लगाया आपने, जो भी सब समीकरण लगाओगे लिख के आओगे a² प्लस का b² माइनस का 2ab, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 25, प्लस यहाँ आ जाएगा 2 2 जा 4, और √6 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो 6 ही आएगा, माइनस 2 5 जा 10 हो जाएगा, 10 2 जा 20, डायरेक्ट ही लिख देते हैं इसको, यहाँ पर 20√6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 25, प्लस यहाँ पर आ जाएगा 24, माइनस आ जाएगा यहाँ पर 20√6। तो कितना आ जाएगा, आपको इन दोनों को सिर्फ प्लस करना है, तो ये आ गया आपके पास 49 माइनस का 20√6। अब ऐसा करते हैं 1 - p के होल स्क्वायर, इसका भी मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे, 1 अब p का मान रखोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 5 प्लस का 2√6, क्योंकि पहले यहाँ माइनस है और एक ऊपर माइनस था यहाँ पर, तो दोनों मिलके अब मेरे प्लस हो गए हैं वो। तो ये आ जाएगा मेरे पास -4 प्लस में 2√6 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको मैंने क्या किया, यहाँ पर लिख दिया 2√6 - 4 का होल स्क्वायर, कुछ नहीं किया, सिर्फ पद को आगे पीछे कर दिया है ताकि इजिली सॉल्व हो जाए। फिर इसमें सर्व समीकरण लगा दी, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास a², प्लस यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास b², माइनस यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 2ab, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, √6 × 6, √6 6 हो जाएगा, 4 4 जा 16, माइनस यहाँ आ जाएगा 16, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, और ये वाला √6 ऐसी है, ठीक है।
तो अब ये हो जाएगा आपके पास 24 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 16 माइनस हो जाएगा 16√6। इन दोनों को अगर आप यहाँ पर प्लस करते हो तो ये हो जाएगा 40 माइनस का 16√6। चलिए अब जो जिसका मान निकालना है वो यहाँ लिख लेते हैं। 1 माइनस पी का होल स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर था, तो ये आपके पास 40 माइनस 16√6 और यहाँ आपने निकाला 49 माइनस का 20√6। अभी आप ऊपर निकाल के आए हो, ये रहा। क्लियर है। पर आप ध्यान से देखो, अभी भी आपके पास नीचे हर में रूट बच रहा है, तो परिमेयकरण करना पड़ेगा इसका। तो किससे करेंगे? 49 प्लस का 20√6 से, और यहाँ पर किससे करेंगे? यहाँ भी 49 प्लस का 20√6 से ही करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर 40 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 49 प्लस में 20√6 और 16 को भी करेंगे 16√6 और यहाँ पर आ जाएगा 49 प्लस में 20√6। क्लियर है। अपॉन में आपके पास यहाँ पर सर्वसमीका फिर से एक लग रही है a प्लस बी और a माइनस बी की, वो हो जाएगी हमारे पास a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, मतलब कि 49 का स्क्वायर माइनस का यहाँ आ जाएगा 20√6 का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब यहाँ पर देखो 49 को आप क्या करोगे? इससे इंटू करोगे 40 से, तो आपके पास 1960 आएगा, प्लस 40 में अगर आप 20 को इंटू करोगे तो 800 आएगा, √6 ऐसी है, माइनस यहाँ पर 16 में 49 को करोगे तो 784, √6 ऐसी है, प्लस माइनस माइनस 16 में 20 को करोगे 320, √6 को √6 से करोगे 6 आ जाएगा, नीचे इसका स्क्वायर हो जाएगा 2401। इसको कैसे हल किया वो यहाँ देखो, तो 20√6 का स्क्वायर है तो इसको 2 बार ही तो इंटू करेंगे, तो 20 इंटू 20 तो आपके पास कितना हो जाएगा यहाँ पर 400, √6 इंटू √6 6, तो ये आ जाएगा आपके पास 2400। क्लियर है। अब क्या करेंगे? यहाँ पर एक और स्टेप लिखते हैं। अभी देखो 800 में से 784 को आप इजीली अब माइनस कर सकते हो, तो आपके पास आएगा 16√6 माइनस यहाँ पर इन दोनों को इंटू करोगे तो 1920 आ जाएगा, नीचे आपके पास 1 बचा। अब इन दोनों को यहाँ पर किया तो ये आ जाएगा 40 प्लस का 16√6, यहाँ से आप 8 को कॉमन ले सकते हो, अपना उबेनिष्ट कर सकते हो, तो यहाँ आ जाएगा 5 प्लस का 2√6, ये आपका आंसर। क्लियर है। तो ये कौन सा क्वेश्चन हमने किया है यहाँ पर? 29th कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन 30 पे आ जाते हैं। अब हम यहाँ हमसे क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में? उस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात। अच्छा, क्वेश्चन 30 हमें पहले करना है। दर्शाइए कि यदि त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण के समान हो तो वह त्रिभुज समकोण होगा। आपसे कह रहे हैं कि एक त्रिभुज है जिसके दो कोणों का योग जो है ना वो तीसरे कोण के बराबर है, तो बताओ, ये आपको दिखाना है कि वो त्रिभुज जो है वो समकोण होगा। देखो समकोण त्रिभुज के लिए अगर आप एक भी कोण 90 डिग्री का कर दोगे ना तो आसानी से हो जाएगा। ठीक है, करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को, वो यहाँ देखो। तो हमको यहाँ पर क्या दिया हुआ है? हमको ये दिया है कि मान लो कि जो कोण ए है उसका वो किसके बराबर है? कोण बी प्लस कोण सी के बराबर है। ठीक है। अब मुझको पता है कि जो त्रिभुज होता है उसके तीनों कोणों का योग तो 180 होता है। तो त्रिभुज ए बी सी में अगर मैं देखूं तो मेरे को पता है कि जो कोण ए है प्लस जो कोण बी है प्लस जो कोण सी है वो 180 के बराबर है। तो कोण ए, इसको कोण ए ही रहने दिया, बी प्लस सी की जगह भी कोण ए लिख दिया, यहाँ से ले लिया। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास 2 कोण ए, यहाँ पर 180, तो कोण ए का मान कितना निकल गया? 90 डिग्री। इसका मतलब त्रिभुज ए बी सी जो है वो क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। इसमें आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है? उस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक समान भुजा 15 है तथा तीसरी भुजा 12 है। अब चैप्टर नंबर 12 का आपके पास ये क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ जिसकी दो भुजा तो 15-15 है और तीसरी भुजा जो है वो 12 है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, वो यहाँ करते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं कि जो मैंने यहाँ पर है माना ए जो है वो मेरे पास कितना है? दोनों को 15-15 ले लो, यहाँ पर ए को भी 15 ले लो और बी को भी, और सी को 12 ले लो। तो पहले इसका अर्ध परिमाप हमारे को निकालना पड़ेगा। एस वो होता है हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, तो कितना आ जाएगा वो मेरे पास? 15 प्लस 15 अपॉन में 12 प्लस 12 अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा मेरे पास तीनों मिला के 42 अपॉन में 2, मतलब 21 आ गया। ठीक है, अब क्षेत्रफल निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे? पहले उसका सूत्र यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो वो होता है हमारे पास अंडर रूट एस, ब्रैकेट में होता है एस माइनस का ए, एस माइनस का बी और एस माइनस का सी। ठीक है, तो अब एस की जगह मैंने क्या किया? यहाँ पर 21 रखा, ए की जगह 15 रखा है, बी की जगह भी मैंने यहाँ पर 15 रखा है और सी की जगह मैंने यहाँ पर 12 रखा है। क्लियर है। अब यहाँ पर मैंने इनको माइनस किया
तो ये हो जाएगा 21 मल्टीप्लाई में यहाँ 6, यहाँ पर 6, और अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 21 8 और एक 9 बचेगा। तो देखो एक 6 तो बाहर आ जाएगा, 9 का 3 बाहर आ जाएगा, पर रूट में 21 ऐसे ही रह जाएगा। तो ये आ गया 18√21 और सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका क्षेत्रफल। क्लियर? चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 हो गया कंप्लीट। अब 32 पे आते हैं। इसमें आपसे क्या कह रहा है, एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष पे ऐसे दो बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिनका मूल बिंदु से दूरी समान हो। आपसे कह रहा है एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर ऐसे दो बिंदु मुझे बताओ जिनका जो आपके पास मूल बिंदु है ना उनसे दूरी एक जैसी हो, बराबर हो। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर देखो। तो पहले मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, एक्स अक्ष और वाई अक्ष बना लेती हूँ। तो ये मेरी मूल बिंदु है, तो यहाँ मान लो मैंने एक बिंदु ले ली और एक बिंदु यहाँ ले ली, इसको ए और बी मैंने नाम दे दिया, और इसके निर्देशांक मैंने यहाँ पर लिखा 0 और 2 और यहाँ लिख दिया 2 और 0, क्योंकि आपको पता है वाई अक्ष पे एक्स का मान 0 होता है और एक्स अक्ष पे वाई का 0 होता है। अब अगर आप देखें ए का मूल बिंदु से जो आपके पास दूरी है वो 2 यूनिट की है, अब बी की जो है मूल बिंदु से वो भी 2 है ना बराबर। तो इसका मतलब आप एक पॉइंट ये ले सकते हो। तो इसका मतलब आप कौन कौन से ले सकते हो, एक 0 और 2 ले लो और एक 2 और 0 ले लो, ऐसे कोई भी एक और बना लो, ये एक हो गया। दूसरा आप क्या करो, एक 0 और 5 ले लो, आपकी मर्जी है, यहाँ पर आप 3 4 5 6 7 कोई भी अंक लिख सकते हैं, और एक 5 और 0 ले लो। बस ध्यान रखना 2 और 2 एक साथ ही होने चाहिए, ऐसा ना हो एक 2 ले लो और एक 3 ले लो, वो गलत हो जाएगा। क्लियर है? इसी के साथ अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, फिर आपको चॉइस में यहाँ एक क्वेश्चन दे दिया है, कह रहा है निम्न बिंदु कौन से चतुर्थांश में है। तो आपको यहाँ बताना है कि कौन से चतुर्थांश में है ये। तो देखो अगर यहाँ पर हम देखें तो ये मेरे पास प्लस प्लस होता है, यहाँ पर माइनस प्लस होता है, यहाँ माइनस माइनस होता है, यहाँ पर प्लस माइनस होता है। तो यहाँ पर -4 और -6 है, तो ये तो दूसरे में है, और यहाँ 3 और 3 है, ये पहले में है। ठीक है, उसके बाद इसी के साथ एक और क्वेश्चन है, दोनों बिंदुओं का भुज का योग माइनस कोटि का योग ज्ञात कीजिए। इन दोनों का ही इसी से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है। भुज मतलब जो x का मान है वो, कोटि मतलब जो y का मान है वो। तो भुज का योग मतलब कि यहाँ हो जाएगा माइनस का 4 और प्लस का आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पर 3। ठीक है, माइनस कोटि का योग मतलब 6 प्लस का 3, तो ये हो जाएगा -1, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 9, तो आंसर आ जाएगा आपके पास माइनस का 10। ध्यान रखना भुज का मतलब x है आपके पास, तो -4 + 3 करोगे उनके योग के लिए, और कोटि का मतलब y है, तो 6 प्लस का 3 हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। क्लियर? तो ये आपके पास थे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस जो हमारे कंप्लीट हो गए। इन किसी भी क्वेश्चन में आपको कहीं पर भी डाउट होना तो आप कमेंट करके पूछ लेना। अभी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस भी करा दूंगी कंप्लीट। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।